नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों का जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जीके जीएस और हिंदी का 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए, ठीक है, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग फ्रेंड्स गेस करते चलिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप उसका आंसर गेस करिएगा, मिलाते चलिएगा। इससे क्या है, पढ़ाई का लेवल पता चलेगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार है जो 700 क्वेश्चन छपने वाला है। तो आपका सेट में कौन सा क्वेश्चन आएगा इसका कोई किसी को पता नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा तभी पकड़ में आएगा। साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बार चोरी नहीं चलने वाली, इसलिए बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन होगा। अभी से अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। चलिए, तो प्रत्येक दिन आपको वीडियो में प्रोवाइड अभी करा रहा हूं फ्रेंड्स। आज का पहला सवाल है, आइसोटोन होते हैं। पहला का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगर समान संख्या में न्यूट्रॉन है तो इसे क्या कहेंगे? आइसोटोन कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? समान होता है, उसी को क्या कहते हैं? आइसोटोन। दूसरा नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से उदरपात्व नहीं है। दूसरा नंबर सवाल का क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, उदरपात में क्या होता है कि जब भी कोई पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या लिक्विड अवस्था में ना आकर करके गैस में आता है। तो कपूर, बेंजोइक अम्ल, नेफ्थलीन और क्लोरीन। तो कपूर हो जाता है फ्रेंड्स, ये है उदरपात। तो बेंजोइक अम्ल भी है और नेफ्थलीन, क्लोरीन है जो उदरपात के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए करेक्ट आंसर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, गेस करते चलिएगा। तीसरा का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी? तीन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और बताता हूं, ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो याद रखिए, अली गुरासप नाम था इसका। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या? अली गुरासप था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल आपका है कि तैमूर लंग ने निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सवाल नंबर आपका 4। तैमूर लंग है जो किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? 4 का करेक्ट आंसर होगा नसरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कब किया था? ये डेट सभी लोग याद रखिएगा। 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो डेट भी आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। चलिए, 5वां नंबर सवाल है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स। हर एक वीडियो को थोड़ा समय देकर के देखिएगा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, इससे क्या रिविजन भी होगा। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 6ठा नंबर सवाल है, AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 का। तो देखिए, जिसका AB है फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप, वो क्या है, किससे कर सकता है? तो इसका A और AB से तो कर ही सकता है, AO से कर सकता है। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। AB है जो क्या होता है फ्रेंड्स? सर्वग्राही होता है ना, इसे सर्वग्राही कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। तो AB है जो सभी से ले सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आप लोग के सामने है। 7 नंबर सवाल आपका है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च। देखिए, एक बार बताया था फ्रेंड्स कि जो कैप्सूल जो खाते हैं, जिस दवाई होता है कैप्सूल, उसका बाहरी आवरण किसका बना होता है? तो यही आपका स्टार्च का बना होता है। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो स्टार्च हो जाएगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8वां नंबर सवाल आपका है, पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? एक क्वेश्चन तो 100% आने वाला है, कोई भी शिफ्ट नहीं पूछे जाइलम फ्लोएम के बारे में तो आपका एक पक्का आने वाला है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन। जाइलम है जो फ्रेंड्स जड़ों द्वारा जो लवण है, खनिज है, जल है, इसका अवशोषण कर पेड़ पौधे के हर एक भाग में पहुंचाता है, ठीक है। जबकि क्या है फ्लोएम, फ्लोएम क्या करता है फ्रेंड्स? जो खाना बनता है, ठीक है फ्रेंड्स, उसका संवहन करता है। तो जल और खनिज लवण का संवहन करेगा जाइलम नीचे से ऊपर तक,
और फ्लोएम क्या करता है, तो जो भोज्य पदार्थ बनता है पेड़ पौधे के पत्ते, रसोई घर होता है उसमें, तो वहाँ से जो फ्लोएम कार्य करता है पहुँचाने का। ठीक है, तो उस 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। 9 नंबर सवाल देखें, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? डंकन पैसेज। ठीक है, 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में है। ठीक है, डंकन पैलेस दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिए इससे और क्वेश्चन पूछता है कि छोटा अंडमान द्वीप 10 डिग्री चैनल के द्वारा निकोबार से अलग होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस तिथि को? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 जुलाई को मनाया जाता है। 11 नंबर, नियाग्रा जलप्रपात निम्न में से किन 2 देशों को विभाजित करता है? 11 का करेक्ट आंसर गेस करते चलिए, 11 का क्या होगा, आप लोग गेस किए होंगे, तो करेक्ट आंसर अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य निम्न में से कौन था? 12 का ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखिएगा, पंचायती राज का शुभ आरंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी। याद रखिए, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के कौन सा जिला में? तो नागौर जिला में किया गया था। नागौर जिला भी आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर सवाल आपका है, महात्मा गांधी का आत्मकथा का क्या नाम है? तो 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है? देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में देखने को जरूर मिलेगा। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी है जो फ्रेंड्स पश्चिम घाट से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि बेरिंग जल संधि किसको अलग करता है? 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस और अलास्का को करता है बेरिंग जल संधि। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आपका है कि पवित्र ग्रंथों पर की गई टिप्पणियां का संकलन महाविभास सूत्र नाम से किसने किया था? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसुमित्र ने किया था। 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, इसका जवाब डॉक्टर दयाराम साहनी ने किया था ना। तो ऑप्शन नंबर 17 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब खोज किया था? डेट बता दूं आप लोग को, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। 18 नंबर सवाल आपका है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसको उल्लेख नहीं किया गया है? प्रस्तावना में कौन नहीं उल्लेख किया गया है? देखिए इससे क्वेश्चन एक आता है फ्रेंड्स कि प्रस्तावना का ढांचा कहां से लिया गया है? तो प्रस्तावना का ढांचा है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा अगर जो पूछ दे फ्रेंड्स तो वो कहां से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सभी लोग याद रखिएगा। तो 18 का क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्क मताधिकार का इसमें कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? ओजोन आप लोग को पता थे फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन का अपरूप है। O3 इसका अनुसूत्र होता है। O3 क्या है? ऑक्सीजन का अनुरूप है ओजोन ना, अपरूप है। तो ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हाँ समताप मंडल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है, रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर समताप मंडल हो जाएगा। 20 नंबर, रजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है महाभारत का है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल आपका है। 21 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? टॉप मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। 11 का गेस कीजिए, 21 का गेस कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया गया था? तो आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए,
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? ये तो सब क्या है फ्रेंड्स, गेस कर लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही एक अंग है। ठीक है, समान कार्य के लिए क्या वेतन कैसा मिलना चाहिए? समान मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत सा ऐसा डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स जिसमें अभी इसमें मतभेद चलता है। जैसे शिक्षक में देख ले, किसी को 70-80 हज़ार पेमेंट है तो किसी को 20,000 है तो किसी को 30,000 है। इसमें भिन्नता देखा जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही अंग है। 23 नंबर सवाल को देखिए। 23 नंबर सवाल आपका है कि एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे है? तो 23 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 नंबर सवाल आपका है कि गैम्बिट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स, सबसे जुड़ा हुआ है? तो 24 का करेक्ट आंसर शतरंज से जुड़ा हुआ है। 25 नंबर सवाल देखिए। 25 नंबर सवाल आपका है, 25 नंबर सवाल है बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ में रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी राइजोबियम इसे कहा जाता है ना, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल देखिए। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? कोई भी वेबसाइट है उसका पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर उसे होम पेज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल उत्तर प्रदेश में कहाँ भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क बना है? यूपी में कहाँ बना है ये? तो 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये नोएडा में बना है। 28 नंबर सवाल देखिए। 28 नंबर सवाल आपका है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो चलिए 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एक गौतम बुद्ध नगर है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? चलिए तो गेस कीजिए 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, डागरी घराना से है। गुंडेचा बंधु का संबंध डागरी घराना से है। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा गया है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 30 नंबर सवाल क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिहार पुलिस में। तो लॉरी बेकर को कहा जाता है। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो लॉरी बेकर को कहा जाता है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? चलिए गेस कीजिए 31 का करेक्ट आंसर। तो ये उत्तर प्रदेश का है फ्रेंड्स, बिहार का गौरैया है। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? चलिए गेस करिए 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, जापान का। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है? तो 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देखिए। WLL का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है WLL का, तो क्या होता है इसका करेक्ट है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। W से हो गया आपका वायरलेस, L से हो गया लोकल, L से लूप। WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप, याद रखें सभी। 34 नंबर सवाल आपका है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? जो पद्म पुरस्कार जीता है फ्रेंड्स, जिनको दिया गया है उनको मासिक पेंशन कितना 10,000 रुपया दिया जाएगा। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में किया गया है फ्रेंड्स। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने दिया? टॉप मोस्ट VVI फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेनिस पाल्सियोस, ऑप्शन नंबर ए 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल देखें। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? चलिए 36 का गेस कीजिए। 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अजय बंगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल आपका करंट अफेयर्स का है कि 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों का संरक्षण के लिए किस योजना का शुरू किया है? अच्छा सवाल ये भी है। 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमृत धरोहर योजना का शुरुआत किए हैं। चलिए 38 नंबर सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल है टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल खिताब किसने जीता? इससे भी आपका कोई भी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गेस कीजिए। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईगा स्वीटेक। ठीक है, स्वीटेक। 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल आपका है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया? तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
क्वेश्चन क्या है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया, तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, UNCTRAL, ठीक है, यूनिसिट्रल मॉडल कानून के आधार पर, अनसिट्रल मॉडल कानून के आधार पर तैयार किया गया है। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भरिता अनिवेटेज क्या है? 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुल मतों की 1/3। चलिए 10 प्रश्न अब हिंदी से देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हिंदी से आपको 10 प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, तो कोशिश करें हिंदी में 10 में 10 आप लोग का सही हो। जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 21 का गेस करते चलिएगा। साहसिक कार्य करना होता है ऑप्शन नंबर ए। 42 नंबर, आस्तीन का साफ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए सबका आंसर सही जाना चाहिए, आस्तीन का साफ। 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वघाती करना। अगला, अपनी डफली अपना राग मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, सबको अपने अपने मन के अनुसार चलना। अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर, गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 44 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गए थे रोजा छुड़ाने नमाज पढ़ी गले, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि उपकार करने के बदले क्या, स्वयं को दुख भोगना पड़ा। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर सवाल आपका है। 45 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द हिरण का पर्यायवाची है? 45 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसे सारंग भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर भी 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल को देखिए, आत्मोत्सर्ग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मजोड़ उत्सर्ग होगा। 47 नंबर सवाल देखें, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पवन, पवन है जो आपका स्वर संधि के उदाहरण है फ्रेंड्स। 48 नंबर सवाल देखिए, 48-49 में क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 48 का, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? 48 का, तो इसमें भारत में अनेकों जातियां, तो गलत हो गया, भारत में अनेक जातियां, यही क्लियर है फ्रेंड्स, भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत है। 49 नंबर सवाल देखिए, 49 नंबर सवाल आपका है कि कृपया आज का आकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें 49 का, तो 49 का ये गलत है फ्रेंड्स, आज का अवकाश ये गलत है, आज का अवकाश कृपया देने की ये भी गलत है, आज अवकाश देने की कृपा करें। देखिए सिंपल लग रहा है, यही आपका सही है, बाकी सब है जो आज का कृपया अवकाश देने की, ये सब गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज अवकाश देने की कृपा करें। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं, 50 नंबर सवाल आपका है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बहुब्रीहि समास। ठीक है, 50 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद क्या है फ्रेंड्स अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर हो जाता है आपका बहुब्रीहि समास। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं लंबोदर अर्थात क्या होता है? गणेश जी। तो इस टाइप का जो रहता है फ्रेंड्स, दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा को इंडिकेट करता है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसी तरह से मैं आप लोग को प्रत्येक दिन वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और तैयारी जम करके करें फ्रेंड्स। इस पर धांधली नहीं होने वाली, जहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है वहाँ से आप करें। क्रैश कोर्स मैं दे रहा हूँ मात्र 150 रुपये में, उसको भी अगर लेना चाहते हैं तो लेकर के पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 150 रुपया नहीं देखिए और पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करिए, इस बार सिलेक्शन पढ़ने वालों को जरूर होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।